आपने लाइफ में अपनी हॉबी से कुछ लेसन्स जो ग्रैब करें, थोड़े से उन लेसन्स पे हाईलाइट जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करते हैं। स्टे क्लोज टू नेचर। हमने 2-4 गाड़ियां बना ली, न्यूक्लियर प्लांट बना लिए, सैटेलाइट भेज दिया ऊपर, तो हम सोचते हैं यही दुनिया है। ये कुछ भी नहीं है। पीपल का सर मेंटल हेल्थ की तरह ही ना एक बहुत स्टिग्मा है, बहुत टैबू है, उस पे भूत बैठते हैं, उसे नहीं लगाना। ऐसा क्यों है और ये कैसे बदला जा सकता है? आप जितने भी ब्लू जोन्स ले लीजिए, ब्लू जोन्स वो हैं जहाँ पर 100 ईयर्स से ज्यादा लाइफ स्पैन है लोगों के। आप देखेंगे एक कॉमन चीज है उनमें। कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। ये एटीट्यूड बहुत अलग तरीके का था, गार्डनिंग शुरू करी तो इंसान ही बदल गया। क्यों एक 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का एक अपार्टमेंट लेके उसमें एसी फिट करवा के फिर 4 दीवारी में अपने आप को बंद करके बैठ जाओगे? 2 एकड़ की जमीन ही खरीद लो। कई लोग आते हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं किराए पे ले लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गट फील शो। माय नेम इज प्रणव वशिष्ठ एंड हमारे पॉडकास्ट का पर्पस है हमारे माइंडसेट पे काम करना, क्योंकि मेरा मानना है अगर हम अपना माइंडसेट कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने टिक नहीं सकती है। हम उसको ठीक करने का या उसको सॉल्व करने का तरीका निकाल ही सकते हैं अगर हम अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बात करना चाहते हैं जो जिसने उनकी लाइफ में उनको हेल्प करा है यहाँ तक पहुँचने में। आज के हमारे गेस्ट हैं पीपल बाबा, जो पिछले 35 साल से इंडिया में ग्रीन जोन्स बना रहे हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं और आज हमने उनके साथ बात करी हम नेचर से क्या सीख सकते हैं और उन्होंने क्या सीखा है नेचर से, और वो आज के यूथ को क्या समझाना चाहते हैं। अपने 35 साल के एक्सपीरियंस को वो आज इस पॉडकास्ट में यूथ से बात करने के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल के लेके आने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। हमने बहुत मिथ्स भी ब्रेक करे, जैसे पीपल के पेड़ पे भूत क्यों होता है, भूत क्यों माना जाता है, पीपल का पेड़ लोग क्यों नहीं लगाना चाहते, उस पे पीपल बाबा का क्या मानना है। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन और आई वुड से विजडम भरा पॉडकास्ट है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ सुधारने में। प्लीज फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो सर, वेलकम अगेन टू द गट फील शो। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। सर, आपसे मैं ऑलरेडी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। लास्ट टाइम जब मिला था वो इम्प्रेशन भी अभी तक है मुझे। एक आपकी वाइब है जिससे प्रेजेंस में ही सीखने को मिलता है। तो हम दोबारा से कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं शुरू करूँगा सर आपकी जर्नी के साथ। जब आपने लाइफ में पहला पेड़ लगाया था, क्या आपको लगा था आप यहाँ तक आएंगे जहाँ आपने इतने पेड़ लगाए हैं लाइफ में? थोड़ा सा उस बारे में, अपना रिश्ता पेड़ों के साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। ओके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि कोई ऐसी तो कोई बात होती नहीं थी। क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये वोकेबलरी नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो वो ज़माना ऐसा था कि नानी ने कहा, टीचर ने कहा कि भैया पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इससे बर्ड्स आती हैं, इससे छाया होती है, इससे ठंडक आती है ना, छाया से ठंडक आती है। तो जो पौधा लगाया जाता था वो उस चीज़ के लिए लगाया जाता था, अपनी खुशी के लिए लगाया जाता था, किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाया जाता था। और उस ज़माने में तो फ़ोटो भी नहीं खींच सकते थे, ना इंस्टाग्राम था, ना सोशल मीडिया था। तो ये भी नहीं था कि इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को दिखाना है। ये तो अपने दिल के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए लगाया जाता। तो जो पहला पौधा लगाया था, तो पहले पौधे में तो ये भी नहीं पता था, जो पहले दिन 26 जनवरी 1977 को जो 9 सैपलिंग्स हम खरीद के लाए थे नर्सरी से, उस दिन तो ये भी नहीं पता था हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती थी प्लांट स्पीसीज़ के बारे में, नेटिव कौन सी हैं, कॉमन ट्रीज कौन सी हैं, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी। तो एक हमारे वहीं पूना में रेंज हिल्स रोड पे जहाँ हम रहते थे, फादर आर्मी में थे, मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, तो हमको वो सहायक मिलते हैं, बैटमैन बोलते हैं, माली होते हैं, गार्डनर्स होते हैं। तो वो एक हमारे सुनील काका थे, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें साइकिल पे बिठा के मैं नर्सरी से खरीद के ला के दे देते हैं। तो लेकर आए, तो उसमें 2 जामुन थे, 2 नीम थे, 2 बड़ के पौधे थे, 2 पीपल के थे। तो मैं जब पहला जो इनपुट हुआ, जो पहला खड्डा खोद के जो मैंने लगाया, वो बेनियन ट्री था। और मैं शाम तक ये सोचता रहा वो मैंने पीपल लगाया। वो बाद में मेरे को नानी ने बताया कि नहीं, ये बड़ का पेड़ है,
ये बेनियन बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे है। फिर उन्होंने बैठ के समझाया फाइकस स्पीसी में 4 मुख्य पेड़ होते हैं, पीपल होता है, बेनियन होता है, गुलर होता है, पिलखन होता है, जो 4 मुख्य पेड़ हैं हमारे हिंदुस्तान में जो लगते हैं। तो इस तरह से ये शुरू हुआ और आगे भी जो हमने किया वो अपनी हॉबी के लिए किया और आपको खुशी मिलती थी? हमें खुशी मिलती थी। और मेरे जो साथ के दोस्त थे जो पानी डालते थे, जो खाद डालते थे, उसमें कांटेदार झाड़ी लगानी ताकि गाय भैंस बकरी उसको खाए ना, उसकी केयर करना, ये करना, हम खुशी के लिए करते थे। वाज लाइक अ हैबी। उस वक्त हॉबीज़ का बड़ा ज़माना था। आजकल मैं नहीं देखता हूँ। जैसे स्टैम्प कलेक्शन है, फ्लावर पेटल कलेक्शन है। आई थिंक सर उस चीज़ के लिए टाइम भी होता था उस टाइम पे कि ना वो एक विंडो मिलती थी जब आप ये करना चाहते थे चीज़ें। हाँ, तो हम लोग कॉइन्स इकट्ठा करते थे, है ना। तो मेरे पास मोहनजोदारो और उस ज़माने के मेरे पास इतने सारे कॉइन की कलेक्शन थी, हम एक्सचेंज करते थे। फिर वो सिबाका बिनाका का एक वो आता था, तो छोटे छोटे टॉयज़ होते थे प्लास्टिक के, वो इकट्ठे मतलब ये कलेक्शंस करना, हॉबीज़, किताबें एक्सचेंज करना। आजकल कौन किताबें एक्सचेंज करता है? हम लोग एनेट ब्लाइटन, रस्किन बॉन्ड, हार्डी बॉयज़, ये 3 इन्वेस्टिगेटर्स, नैन्सी ड्रू, ये सारी किताबें हमारे भरी होती थी। हमारी किताबें टिंटिन के कॉमिक्स, कमांडो कॉमिक, टार्जन के कॉमिक। आजकल कोई बात ही नहीं करता है। फिर एक वो छोटा सा डब्बा मिल गया अब फ़ोन का, उसी पे हम देखते रहते हैं। सो वहाँ पे जो प्लांट्स हमने लगाने भी शुरू किए, उसमें धीरे धीरे जब कैनोपी आई, छाया आई, बढ़ा, किसी का फूल आया, किसी का फल आया, किसी पे चिड़िया, सबसे पहले तो चिड़िया आके बैठना शुरू की। तितली आई, भंवरे आए, बीटल्स आए, उस पे वो आए, वो खुशी होती थी। और आज भी हम जो कर रहे हैं वो हैबिटेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। हमने कभी भी दिमाग में ये रखे नहीं। आज भी मैं कोर एसेंस वही है। और आज भी मैं, मेरे साथ जो यंगस्टर्स आते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, मैं उनको बस एक ही बात समझाता हूँ, ये छोड़ दो, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, इसको साइड पे रखो। ये दिस आर जस्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी फॉर डिस्कशन, इससे कुछ नहीं होगा। वर्क फॉर द पॉलिनेटर्स, वर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी, वर्क फॉर द बर्ड्स, है ना। वो तुम्हें खुशी भी देंगे और तुम सही चीज़ भी करोगे, है ना। सिर्फ डेकोरेटिव नहीं करोगे, ऑर्नामेंटल नहीं करोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को अच्छा लगता है वो पौधा, इसलिए नहीं लगाओगे। तुम इसलिए लगाओगे क्योंकि वो होस्ट प्लांट है किसी कैटरपिलर का, किसी बटरफ्लाई का, वो मतलब इकोसिस्टम के हिसाब से कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। तो आप बायोडाइवर्सिटी को फोकस में रख के काम करते हैं। और मैं तो सब यंगस्टर्स को बोलता हूँ, और खुद भी हमारा ये रहा हमेशा, कि हॉबी को प्रोफेशन में मत वो करो। प्रोफेशन आपका लाइवलीहुड है, हॉबी आपकी लाइफ है ना। तो प्यारी प्यारी चीज़ों को धंधा मत बनाओ, उसको मोनेटाइज मत करो, है ना। तो बहुत लोगों ने कहा आप कमर्शियल नर्सरी खोल लो, बहुत पैसा है इसमें। नहीं, हम सड़कों पे लगाते हैं, पार्क्स में लगाते हैं, स्कूल्स में लगाते हैं, कोई बुला लेता है, थैला भर के उसको जाके पौधे दे आते हैं, हमें खुशी मिलती है उसको, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। आज 6,70,000 एकड़ के ऊपर हम लोगों ने छाया क्रिएट की है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की है, हैबिटेट्स बनाए हैं। बहुत सारे हमारे जो लैंडस्केप्स हैं, अब वो दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मिनी फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट जोन्स। दे हैव बीन गैजेट में आ गया है कि बर्ड सेंचुरीज बन गया, बर्ड हैबिटेट्स बन गए हैं, सिटी फॉरेस्ट बन गए हैं। तो लेकिन कभी हमने इसलिए नहीं किया कि ये करना था। हमने सिर्फ, आज भी हमारा जो फोकस होता है, अगर हमें कोई ग्रीन बेल्ट के लिए कहता है कि ये लैंड खाली पड़ी है, आप प्लीज़ आके इस पे कुछ लगाओ, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम तितलियों के लिए क्या लगाएं, हम बीज के लिए क्या लगाएं, बी फ्रेंडली फ्लोरा क्या लगाएं, हम बर्ड्स के लिए क्या लगाएं, अर्थवर्म्स के लिए क्या अच्छा होगा, स्नेल्स के लिए अच्छा क्या होगा, सॉइल की केमिस्ट्री के लिए अच्छा क्या होगा। हम वही सोच के वो कर रहे हैं, पूरा टेक्निकली जाते हैं। तो हाँ, बस दैट्स ऑल। बाकी दैट गिव्स यू जॉय। सो आई थिंक ये हॉबी एंड लाइवलीहुड का ना ये बहुत बड़ा, क्योंकि आई बीन अ टीचर, आई बीन टीचिंग इंग्लिश सोशल हिस्ट्री फॉर द पास्ट मोर देन 32 ईयर्स ना। तो कभी भी
अपनी लाइवलीहुड को, अपनी जो लाइफ एलिवेटिंग हॉबीज़ हैं उसमें उसको मर्ज करने की कोशिश मत करो। उसको मर्ज करोगे तो फिर आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है कि अगर मैं पौधा भी लगाऊंगा तो अगर इसमें मुझे कोई फायदा होगा तभी लगाऊंगा। आपकी सोच ऐसी हो जाती है। वो इकोसिस्टम के हिसाब की सोच नहीं है। नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम तो प्रॉफिट के हिसाब से और आप फिर क्या है, वॉलंटियर्स के साथ काम नहीं कर पाओगे, आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। You no longer remain a role model. You no longer remain a magnet for the other people who want to come and join you and also do similar things. वो जो एक इंस्पिरेशन है वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाता है क्योंकि फिर it becomes a धंधा ना, it becomes a, तो आपको धंधे वाले ही लोग मिलेंगे, आपको वैसे ही मिलेंगे, फिर वो भी वैसे ही मिलेंगे, है ना। वो भी आएगा, वो कहेगा अच्छा जी आप कितना कमाते हो, हम भी इतना शेयर हमारा, ये वो सब ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई कमर्शियल बात ही नहीं होती, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, तो टॉपिक क्या क्लोज हो जाता है। वो कहते हैं अरे हमारे पास अपने फार्म हाउस की इतनी खाली जमीन पड़ी है, अगर आप कर सकते हो, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है आप ये कर सकते हो, तो हमारे पास तो फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे पास तो वर्कफोर्स है, हमारे पास तो पैसा बहुत पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज़। तो वो भी करना शुरू करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द राइट रोल मॉडल्स। सर जैसे आपकी नेचर में और पेड़ों से बहुत अच्छी बातचीत है, आप समझते हो उनको, है ना। अब आपने लाइफ में अपनी हॉबी से कुछ लेसन्स जो ग्रैब करें, थोड़े से उन लेसन्स पे हाईलाइट जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करते हैं, जो आपने पेड़ों से सीखा है, नेचर से सीखा है। एक तो होता है ह्यूमंस के बीच में रह के सीखना, और आपने नेचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, और मुझे लगता है नेचर बहुत कुछ सिखाती है, हम सीख नहीं पाते हैं, सुनते नहीं है क्योंकि हम। तो आपने क्या सीखा है, थोड़ा सा वो समझाइए जो आज की जनरेशन समझ सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी बेसिक लेवल इश्यूज चल रहे हैं। यंगस्टर्स को भी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, स्टे क्लोज टू नेचर। बिल्कुल। कुछ भी करो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, आप हाई कोर्ट में काम करो, आप फैक्ट्री में काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, आप IT में काम करो, बेंगलोर में काम करो, आप डबलिन में USA में काम करो, कुछ भी करो भाई, लेकिन स्टे क्लोज टू नेचर। क्योंकि वेरी सिंपल, 2 + 2 = 4। नेचर से ही जीवन है, वही ऑक्सीजन देता है ना, वही आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है, वही आपको औषधियाँ देता है, वही आपको खाना देता है, वही आपको जल देता है, वही आपको जीवन देता है। तो जो लाइफ गिविंग सोर्स कोड है, आप उसको एलिमिनेट करको अपनी लाइफ से, आप ये ईंट, गारा, सीमेंट, कंक्रीट, लैंटर वाली कमरों में बैठ के एक लैपटॉप पे पियानो बजा के आप सोचो कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर रहे हो, नहीं। और क्या होता है, नेचर में कोई कंपटीशन नहीं है, नेचर में कोई कंपैरिजन नहीं है, नेचर में कोई बैकबाइटिंग नहीं है। नेचर में अब पेड़ हैं, पेड़ को आपने जहाँ लगा दिया वो बेचारा वहीं खड़ा रहेगा। आपने उसको पानी, खाद सब दे दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया, 2 साल के लिए गाय, भैंस, बकरी से, ह्यूमन बीइंग एनक्रोचमेंट से उसे कर दिया, वो बड़ा होना शुरू हो गया। आप 100 साल बाद आ जाओगे, 50 साल बाद, 40 साल बाद आओगे, वो वहीं खड़ा है ना। पेड़ों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, जबकि पेड़ों की सरकार चलती है, पेड़ों की सरकार से ही पृथ्वी चलती है, वनस्पति चेतना की ही सरकार है। मनुष्य पेड़ों की सरकार चलती है, लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं है ना। वो जीवनदायी है, वो सबको एक समान, है ना। मदर नेचर इसलिए आपके जो 20 मिलियन स्पीसीज हैं, चाहे वो ओशन में हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, एयर में हैं, जो भी है, चाहे वो वॉल्केनोज के बैक्टीरिया क्यों नहीं हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में है, फ्रोज़न पूरा टेरिटरी है, लेकिन वहाँ भी लाइफ है। ये तो नेचर ही चला रही है ना। इसका ही एल्गोरिदम है, इसी की इंटेलिजेंस है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो पूरी क्रिएशन है पूरा। तो हो क्या रहा है कि हम अपनी जो इंसानों की बुद्धि है वो बहुत लिमिटेड है, और लेकिन हम सोचते हैं कि हमें एक फ़ोन मिल गया या हमें लैपटॉप मिल गया, हमने 2-4 गाड़ियाँ बना ली, न्यूक्लियर प्लांट बना लिए, सैटेलाइट भेज दिया ऊपर, तो हम सोचते हैं यही दुनिया है।
ये कुछ भी नहीं है। अगर उसको पर्सोनिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं जब जंगल में बैठता हूँ तो जंगल हम पे हंस रहा है। तो ये वही वाला है जैसे मौगली का वो गाना नहीं है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है, ये वही वाली हिसाब है। तो जंगल आपके ऊपर हंस रहा होता है कि यार तुम कर क्या रहे हो। और परमात्मा तो मैं तो पत्ते को ही परमात्मा मानता हूँ, जंगल को ही परमात्मा मानता हूँ। और परमात्मा भी ये सोचता होगा कि यार मैंने तुमको मिलियंस ऑफ ईयर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करके दिया, इतनी प्यारी पृथ्वी दी, तुमको पहाड़ दिए, रेगिस्तान दिए, नदियाँ दी, बगीचे दिए, फूल दिए, मौसम दिए, बारिश दी, सब कुछ दिया, और जाके सिर्फ ये कहा आज से कुछ हजार साल पहले कि जा होमोसेपियन जी ले अपनी जिंदगी। वो गड़बड़ हो गई हैं, और जा बेटा तू अपनी ज़िंदगी जी ले, मैंने तेरे को बगीचा बिल्कुल तैयार करके बागबानी करके दे दिया, तेरे को 70-75 साल जो तेरे को जीना है, 70-75 जाके आराम से जी तू वहाँ पे। बेसिकली तो यही था, प्लान तो यही था, है ना। और हम लोग ने क्या किया, आराम पसंद नहीं आया हमें मज़ा नहीं आया, है ना। खुरापात दिमाग है, चंचल दिमाग है, बंदर मन तो बंदर होता है। तो एनीवे, सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ योर रियलाइजेशन, दिस इज़ योर टेक अवे। So the more you work with plants, you understand what miracle means, you understand what God means, you understand कि cosmic intelligence कैसे काम करती है। फिर आपको really आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, जो ह्यूमन फैलेसीज हैं, जो ह्यूमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ह्यूमन मूड स्विंग्स हैं, ह्यूमन माइंड किस तरह से काम करता है। अल्टीमेटली तो सिर्फ मन क्या है, थॉट्स, है ना। थॉट्स का ही रेला है, थॉट्स का ही सुनामी है, थॉट्स का ही कभी टोर्नेडो आता है तो कभी साइक्लोन आता है थॉट्स में। तो उसी का परिणाम हम आज जितनी भी वॉर्स चल रही हैं सब उसी के परिणाम हैं, है ना। तो नेचर आराम से, नेचर स्टेबल है। वो कहते तुमको, मैंने पूरे फॉरेस्ट में, अच्छा आज से 10,000 साल पहले तो हम सारा अपना खाना जंगल से ही लेते थे ना, वी वर हंटर गैदरर्स, है ना। बेरीज भी थी, फ्रूट्स भी थे, लोग अपना उगा लेते थे, डोमेस्टिकेट भी इंटरडिपेंडेंसी थी पूरी, टोटल एंड एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीसीज जो कंज्यूमर है, गिवर नहीं है। 20 मिलियन स्पीसीज में कोई भी कंज्यूमर नहीं है, टोटली इंटरडिपेंडेंट है। चाहे वो ब्लू व्हेल हो, चाहे डॉल्फिन्स हो, चाहे चिंपैंजीज, गोरिल्लास हो, चाहे एक वायरस और बैक्टीरिया है क्यों ना, वो कोई ना कोई, सब इंटरडिपेंडेंट है, सब प्यार से जी रहे हैं, है ना। लेकिन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं जो। ना व्हाट हैपन्स, द मोर यू वर्क विद नेचर, द मोर यू वर्क विद सॉइल, द मोर यू वर्क विद वाटर, एयर, प्लांट्स, आपको ये चीज़ समझ आनी शुरू होती है कि भाई हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम्बल कर देता है कहाँ एग्जैक्टली आप कहाँ जा कर रहे हैं यार, हम कहाँ क्या बोझा उठा के घूम रहे हैं। अपने परसेप्शन के ड्रीम्स बना रखे हैं या फिर जो एम्बिशन बना रखे हैं उन्हें तोड़ देता है। हाँ, और फॉर व्हाट, यू नो। अब जैसे एक शब्द आता है एनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन, तो कभी कभी जब आप बड़े बड़े बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हो तो द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स यू इस बुद्ध को क्या समझ आया होगा, बुद्ध को यही, या महावीर जी को क्या समझ आया होगा, उनको यही समझ आया होगा सबसे पहले तो यही बात कि वी आर सो टेम्पररी। हमारी शेल्फ लाइफ जो है वही 70-75 ईयर्स, 80 ईयर्स की है, ठीक है। जाना ही है, मतलब जाना ही है। तुम चाहे पूरे दुनिया के राजा बन जाओ या पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट भिखारी बन जाओ, जाना तो है ही, है ना। अब ये है कि जो आने जाने के खेल के बीच का जो शेल्फ लाइफ है हमारी, अब इसमें आप मीनिंगफुल क्या करोगे, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस, है ना। एंड व्हाट ब्यूटीफुल एंड व्हाट वंडरफुल वे एंड व्हाट इकोनॉमिकल एंड पॉकेट फ्रेंडली वे टू बी विद नेचर। कितनी वेल्थ जनरेशन हम करते हैं,
कितना क्या बिटकॉइन और क्या स्विस बैंक अकाउंट्स और क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। जस्ट टाइम पास ही तो करना है, ये 70-80 साल का टाइम पास ही तो करना है। टाइम पास इन द सेंस, नॉट इन द नेगेटिव, मैं पॉजिटिव वे से कह रहा हूँ कि वी हैव टू मेक इट मीनिंगफुल, है ना। एंड इफ यू वर्क विथ नेचर, जो फर्स्ट प्रोफेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर, फार्मिंग था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस, है ना। वो भी बार्टर सिस्टम पे होता था। मेरे पास, अगर मेरे पास कुछ है तो मैंने कुछ उगाया, आपको दे दिया, आपने मेरे को कुछ दे दिया, है ना। तो वो चीज़ से हट के जो सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा अफसोस होता है, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। The more you sit in the jungle, the more you sit in the forest, the more you sit under these old trees, the more you sit with plants. आप चाहे सिंपल गार्डन भी ले लो, शांति से आप पार्क में भी बैठ जाओ, शांति से आप बेंच पे भी बैठ जाओ, आप ध्यान से देखो दुनिया को, ध्यान से। सो यंगस्टर्स जो हमारे पास आते हैं, मैं सबको बिठाता हूँ। लोग कहते हैं एक्टिव लाइफ, मैं कहता ना, एक्टिव लाइफ तो बेटा बहुत है आपकी, बैठना सीखो, है ना, रुकना सीखो। एक बार बैठो यहाँ बैठो, जस्ट लिसन टू द बर्ड्स, जस्ट बी हियर, यू नो, एंड जस्ट लुक एट योर लाइफ। अब क्या होता है कि पेरेंटिंग, जो परवरिश जो शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स जाने अनजाने में बहुत सारे एस्पिरेशंस भर देते हैं बच्चे में, है ना। कोई बच्चा पेट से पैदा होके ये नहीं उसको पता होता कि मेरे को यूरोप जाके पढ़ना है या यूके जाके पढ़ना है, यूएसए। मैं तो क्योंकि आर्मी कॉलोनीज में रहा हूँ, तो हम कई ऑफिसर्स के बच्चों को मैंने देखा है। पहले तो उन्होंने 20 साल इस चीज़ पे लगाए कि मेरा बच्चा बाहर चला जाए। जब बच्चे बाहर चले गए, चले ही जाते हैं, अब उनको ये नहीं समझ आ रहा वो अपनी ज़िंदगी के साथ करेंगे, अकेलापन, है ना। फिर संस्कार और संस्कृति और फिर इतिहास और ये हमारी भारतीय ये खत्म हो गई, हमारी वो खत्म। अरे भाई, किया किसने? आप ही ने तो भेजा, टिकट आपने खरीदी, वीज़ा आपने लगवाया, एजुकेशन लोन आपने लिया, आपने भेजा, आपने सीना चौड़ा कर करके सारी शादियों और सारे सेरेमनी में जा के बोला मेरा बेटा वहाँ जा रहा है, मेरा बेटा वहाँ जा रहा है। अब आप ही अकेले उस कमरे में बैठ के डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने अपना इकोसिस्टम तोड़ दिया, जिसको आपको यही नर्चर करना था। हाँ। उसको आपने तोड़ दिया, सब देखा देखी में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ बाहर कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, बाहर बहुत नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ, जो बोला, चलो हो भी रहा होगा, मैं कहता हूँ चलो, दे हैव अ बेटर एयर, दे हैव बेटर वाटर, दे हैव बेटर फैसिलिटी, दे हैव बेटर इंटेग्रिटी ऑफ लेबर एंड बेटर, चलो हो भी रहा होगा। But you can't blame things because you yourself are doing it. This is what I'm saying. हम खुद ही तो कर रहे हैं उस चीज उतना। आई थिंक सर जो आप बता रहे हो ना, ये अवेयरनेस ही मिसिंग है इतनी, अवेयरनेस में कि करा किसने, हम करा किसने में ना ब्लेम शुरू कर देते हैं। हाँ, अंदर झांकने वाली जो बात होती है ना, कि दर्शन अंदर भी देने चाहिए कभी। हम बाहर दर्शन देते रहते हैं, आंख बंद करके, इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन, लोगों को इसलिए डिफिकल्ट रखता है, लोग अकेले अपने साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते क्योंकि बहुत खतरनाक लगता है वो, कि बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसलिए हम बाहर सब जगह डिस्ट्रैक्शन ढूंढते घूमते रहते हैं। इसी में सर एक और चीज़ है, जैसे आप पीपल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आपने बहुत पीपल के पेड़ लगाए हैं। पीपल का सर मेंटल हेल्थ की तरह ही ना एक बहुत स्टिग्मा है, बहुत टैबू है, बहुत लोगों में मिथ है, मतलब ऐसा वो है कि उस पर भूत बैठते हैं, उसे नहीं लगाना। ऐसा क्यों है और ये कैसे बदला जा सकता है? मैं बदलने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि शुक्र है कि लोग सोचते हैं कि उस पर भूत है और उसमें चुड़ैले हैं और उसमें यक्ष बैठते हैं और वो मरगट का पेड़ है और वो कब्रिस्तान का पेड़ है या वो जो भी है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़, 24 घंटे। मैं कहता हूँ जो मर्जी समझो, पर भैया उसको काटो मत। तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन हाँ, जो पढ़े लिखे बच्चे हमारे पास आते हैं और जो इस चीज़ को सिंसियरली रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम उनको फिर समझाते हैं कि हाँ भाई, देयर इज़ अ सर्टन साइंस, यू नो। एक लीफ मॉर्फोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है, आपके फिजियोलॉजी होती है,
पेड़ उगता कैसे है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, पानी कैसे खींचता है, वो सारी पूरी साइंस है। बिल्कुल। आई कैन स्पीक फॉर 10 days ऑन दिस। तो वहाँ फिर बच्चा जब आके समझता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, कि ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं इस पे, बिकॉज जो उसकी पीटियोल होती है, उसका जो लीफ मॉर्फोलॉजी है, जो लीफ की शेप है, जो बायो इंजीनियरिंग है, वो ऐसी है कि वो हल्की सी भी ब्रीज चलती है तो वो फड़फड़ाता है ना। तो क्या होता है कि आपके पास 10 पेड़ हैं, जामुन के हैं, नीम के हैं, कचनार के लगे हैं, लेकिन एक बीच में पीपल है, वो उसका पत्ता हिलते जा रहा है, बाकी सारे चुप करके खड़े हुए हैं। स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस इन द एयर में हो जाता है ना, वो छट जाता है फिर वो, बट वो उसकी मॉर्फोलॉजी है लीफ की, तो वो साइंस समझानी पड़ती है। और उसका जो होता है डॉर्सल वेंट्रल, जो उसका अपसाइड होता है वो ग्लॉसी होता है, पीछे जो है मैट होता है। चलो मैट और ग्लॉस में समझाता हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे चांदनी रात है तो वो ग्लॉस लिश्कारे मारेगा तो वो ऐसा लगा वाइट है, तो लोग कहेंगे अरे चांदनी रात में देखो पीपल के ऊपर सफ़ेद चादर है। तो जो भूत अंकल बैठे हैं तो वो वाइट चादर लेके बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हम भी सुनते हैं गांव में जब जाते हैं। तो ठीक है, अब जैसे हमने जब पीपल इनफैक्ट इट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, जब हमारी ग्रैंडमदर ने हमको कहा कि तुम पीपल के ऊपर काम करो, तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि उस वृक्ष के ऊपर काम करो, उस पौधे पे काम करो जो दुनिया नहीं लगाती। ठीक है, तो उस समय पीपल तो कोई छूना भी नहीं चाहता था। उखाड़ने की बात तो दूर थी, है ना, उसके नीचे नहीं बैठना, भूत चिपक जाएगा, नीचे सोना नहीं, पास भी नहीं आना। हाँ, शनिवार को जाके आप उसको, सैटरडे को जाके आप उसके ऊपर पूजा कर दीजिए, धागा बांध दीजिए, चक्कर लगा लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, उस पर दिया जला दीजिए, उस पर तेल डाल दीजिए, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके नीचे जाके बैठ गए या कुछ ऐसा, है ना। तो एक डर खौफ था। अब हम तो 11 साल के थे। अब नानी हमारी बड़ी मतलब दूसरे टाइप की थी, वो उनकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव थी। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला हुआ जो बीज है, जब गिरता है, जो सीड डिस्पर्सल होता है, सिर्फ उससे होता है। उसमें भी क्या होता है, जब म्यूनिसिपैलिटी के लोग निकलते हैं सफाई करने, तो वो जो छोटे छोटे इधर उधर उग रहे होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड वे से पीपल नहीं लगाया गया, ये इस पे काम कर दो, ये हमारी ग्रैंडमदर का डायरेक्शन था, है ना। अब सैपलिंग ही नहीं मिलते थे नर्सरी से। जब हम तुलसी या पीपल महाराज जी का या तुलसी जी का अगर पौधा लेते हैं तो नर्सरी वाले डरते थे पैसे लेने से। वो कहते भाई ये तो पूजा के लिए है। कहते ना मुन्ना बेटा, ये इसके लिए हम पैसे नहीं लेंगे, तुम बाकी जो खरीदोगे हम पैसे ले लेंगे उसके। मतलब इतना खौफ था उसका। ये तो हमने ऐसे ही रखे हुए हैं 2-4 पौधे कि भाई किसी को पूजा के लिए चाहिए हो तो हम दे देंगे, पैसे ले लिए तो पाप लग जाएगा। हाँ, मतलब ये नर्सरी वालों में भी होता था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 47 ईयर्स अगो। तो नानी ने हमको समझाया कि आप फिर दीवारों में से, नालियों में से कैसे उसको निकालना है, टैप रूट को कैसे खींच के निकालना है, कैसे इसको छोटी छोटी सीडलिंग्स तैयार करनी है, कैसे खाद और मिट्टी का घोल बना के इसको सीड बेड्स बना के। हाँ, शी वाज वेरी दिस थिंग। एक्चुअली क्या था, ये मेरे को भी जो बीमारी लगी है ये मेरे नाना जी से लगी, क्योंकि हाँ वो डीएनए में आ गया। क्योंकि वो क्या करते थे, वो बहुत सारी ज़मीनें लेके आम के बगीचे लगाया करते थे। कत्थू नंगल एक विलेज है 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अमृतसर, पंजाब में। तो वहाँ पर उनको बहुत शौक़ था पेड़ पौधों का, और नहर के पास बैठना। ही हैड दैट थिंग व्हाटएवर। So he died 2 years before I was born. He died in 64. I was born in 66. I couldn't get to meet him. But मेरे को घर वाले सब बताते हैं कि you are exactly like your grandfather, you know. So he always talked about nature. He always talked about flowers and butterflies and this and that. Anyway, तो नानी ने हमको जब ये चीज़ें सिखाई, किचन गार्डनिंग उनसे सीखी, कंपोस्टिंग मैंने उनसे सीखी, खाद बनाना उनसे सीखा, काउडंग के बारे में पहली बार उनसे सुना कि गाय की खाद कितनी अच्छी होती है।
है ना। तो ये सारी बेसिक्स जो थे, बेसिक्स आपको जो चीज़ चाहिए इस लाइन में काम करने के लिए, उनसे सीखा। सीड कलेक्शन सीखा, कैसे फ्लावर स्टेम कटिंग्स किस किस पौधे की होती है वो कैसे करना है। आपके So, मेंटर थे? हमारा क्या हुआ कि बीइंग इन द आर्मी, फादर के, हमारे पास बड़े बड़े बंगलोज होते थे, है ना। तो जो बंगलोज थे उसमें जगह बहुत थी, एरिया बहुत था। जब एरिया बहुत था तो हम लोग अपनी छोटी छोटी नर्सरीज, किचन गार्डन ये बनाना करना, तो वो आपका इकोसिस्टम ही वैसा। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, एंड सबसे अच्छी मेरे साथ जो बात हुई वो मेरी टीचर्स। 4th ग्रेड से ही मेरी टीचर्स मुझे ऐसी मिली जो हमेशा मुझे इनकरेज करती थी इस चीज़ में। शायद उनको अम्यूजिंग लगता था, शायद उनको ये लगता था कि ये थोड़ा डिफरेंट है, यू नो। सो रीडिंग का शौक और गार्डनिंग का शौक। आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ रोड साइड गार्डनर। आई एम अ रोड साइड गार्डनर, यू नो। आई लोग कहते हैं जी आप जंगल लगाते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते। अरे वो तो बाई चांस हो गया। आई एम स्टिल एट हार्ट अ गार्डनर, फंडामेंटली, है ना। मुझे कहीं खाली जगह मिलती है तो मैं सबसे पहले मेरा दिमाग ये चलता है इस पर लगा क्या सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते, इसको ग्रीन कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ। तो सर एज अ रोड साइड गार्डनर आप प्रोग्रेस करते चले गए। कितने साल हुए सर आपको अभी टोटल? 47 इयर्स। हाँ, बाप रे। 1977 में जनवरी, मतलब अर्ली 1977 में शुरू किया था। नाउ वी आर इन 25, तो 47 ईयर्स हो गए। सर आपने जो पीपल की स्टोरी बताई ना, ये बहुत लोगों को हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि हाँ, लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है और एक मिथ है। जैसे हाँ, मतलब मेंटल हेल्थ में भी फॉर एग्जांपल बचते घूमते हैं लोग कि नहीं इस बारे में बात मत करो, कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर किसी को मेंटल हेल्थ इशू अगर आप उससे मिल भी लिए तो आपको भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। सर थोड़ा सा मुझे एक बैनियन ट्री के बारे में भी समझाइए। जब आपने सबसे पहला ट्री भी बैनियन लगाया बाय चांस, तो बैनियन ट्री सर विजडम और इमॉर्टैलिटी से रिलेट किया जाता है। करेक्ट। क्या लेसन्स हैं जो मतलब उस बैनियन ट्री से सीखे जा सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि काफी रेजिलिएंट पेड़ है वो? हाँ, मैं इसको दूसरे तरीके से बात करूँगा कि ये नहीं कि उससे क्या सीख मिलती है, वो तो एक फिक्शन और फिर स्टोरी लैंड में हम चले जाते हैं। लेकिन when you work with people trees, when you work with banyan trees, and आप किसी फॉरेस्ट के फ्रिंजेस में भी काम कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो आप जाके banyan tree के नीचे बैठ के आप अपना लंच करते हैं, चाय पीते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं, 20 मिनट की आफ्टरनून नैप लेते हैं। हमारे साथ तो बड़ा कॉमन होता है। तो यू रियलाइज कि हाउ, मतलब इसको ना कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, अगर बॉटनिकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो होती है जो किसी जगह पे होने से बाकी सब चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखती है। जैसे कहते हैं ना उसकी छत्र छाया। फॉर एग्जाम्पल इवन टाइगर, इवन द बिग कैट्स, राइट। आपका एलिफेंट है, ये कीस्टोन स्पीशीज है। हाथी जंगल को बचाता है, टाइगर जंगल को बचाता है। वो बात अलग है कि टाइगर के नाम पे अब टूरिज्म हो रही है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। बट टाइगर जो है वो एक पूरे इकोसिस्टम को, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस वक्त जब वुल्व्स रीइंट्रोड्यूस किए गए, तो उन्होंने पूरे के पूरे येलोस्टोन नेशनल पार्क में दोबारा जान फूंक दी, है ना। सो ये कीस्टोन स्पीसीज है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो उसी तरह से जो पीपल महाराज हैं, है ना, आप पीपल का जंगल कभी नहीं लगाते, है ना। मैंने भी आज तक कभी पीपल का जंगल नहीं लगाया, मैंने कभी बड़ का जंगल नहीं लगाया, या कभी गुल्लर का जंगल नहीं लगाया। ये सपोज आप 50 पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें 2 या 3 या 5 पेड़ आपके कीस्टोन स्पीसीज के होते हैं बस, है ना। बाकी जो हैं आपको फिर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करनी है। आपको फ्रूटिंग ट्रीज हैं, आपके फ्लावरिंग ट्रीज हैं, आपकी बाकी सब चीज़ें। नाउ आपका जो क्वेश्चन है कि आप उससे सीखते क्या हो, आप उससे, मतलब उसको मैं पर्सनलाइज करूं तो मैंने ये बहुत कुछ सीखा कि जो नानी हमेशा एक बात मतलब घोल घोल के हमको पिलाती थी इस बात पे, अपने आचरण को बिल्कुल ठीक रखना। तुम जो करोगे मिलियंस विल फॉलो इट। तुमने कुछ गलत किया, तुम कार में घूमोगे, लोग कार में घूमेंगे। तुम साइकिल चलाओगे, people will be inspired by that. If you walk, if you talk politely, if you love, if you show compassion, that same thing will get viral.
है ना। तो आई वॉज वेरी, एंड द सेम थिंग हैपन्स विद द banyan tree and the people tree also. अगर पीपल अपनी छाया छोड़ दे, अगर बड़ अपनी छाया छोड़ दे, तो आई डोंट थिंक सो कि उस जंगल में, मतलब मैं एक साइंटिफिकली बात कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ और पीपल की छाया में ना जाने कितने हजारों पक्षी जो हैं अपना घोंसला बनाते हैं, कितनी गिलहरियाँ हैं, कितने वॉस्प हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, सब अपना घर बनाते हैं। अगर, अब यहाँ परवरिश की बात है, अगर बड़े बुजुर्ग, मैं बड़ को, पीपल को, गूलर को, पिलखन को, ये जो बड़े वृक्ष हैं, इनको मैं एंसेस्टर्स, ये सीनियर, है ना, अगर यही गलत हो गए, यही कमजोर हो गए, तो आगे कड़ी कमजोर हो जाएगी, आपकी कड़ी सारी कमजोर हो जाएगी। अगर आपका हाथी कमजोर हो गया, अगर आपकी, इसलिए तो टाइगर पॉपुलेशन एक तरीके से फाउंडेशन मान सकते हैं, वो पूरी फाउंडेशन है जी। मतलब जैसे आप अपनी लाइफ में बोलते हैं कि अपनी फाउंडेशन ठीक रखो वरना पूरी लाइफ गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो जंगलों की फाउंडेशन है बड़ा। सो आंधी आए तूफान आए, सो वो एक अचल रहना, अटल रहना, स्ट्रांग रहना, रफ एंड टफ रहना, झेलना चीजों को, और आसपास के पेड़ भी उसी में संभल जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये विंड ब्रेकर का काम करते हैं, जबकि दे आर नॉट मेंट फॉर विंड ब्रेकिंग। बट मैंने देखा है ना, हम लोग तो, क्योंकि जहाँ साइट प्लानिंग उनकी विड्थ ऐसी है ना, और उनका बनावट ऐसी है। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ जी। सो बहुत सारी चीजें होती हैं जो शॉक एब्जॉर्बर टाइप है। एग्जैक्टली, ये कमानी का काम करती हैं। ये आप बिल्कुल, आपने एक अच्छी चीज रिलेट करी कि जैसे फैमिली में बोलते हैं कि बुजुर्गों से सीखो, तो जैसे वो भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं फैमिली के। वो अपने एक्सपीरियंस से ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो आप भाग के उनके पास जाते हो, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, ठीक हो जाएगा। हाँ। अब सेकंड पॉइंट है सोशो कल्चरल वैल्यू। हाँ जी। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, अगर कोई पीएचडी करे इस बात पे। जैसे जैसे चौपालें गायब हुई आपके गांव से, वैसे वैसे गांव में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। आई रिपीट, ये मैंने तो पिछले 47 इयर्स में देखा है। हाँ जी। ठीक, जैसे जैसे पीपल महाराज चौराहों से गायब हुए, जैसे जैसे जहां बैठकें होती थी, बैठकी होती थी, जहां जहां ग्राम पंचायत, ग्राम सभा लगती थी, जहां गांव के बुजुर्ग हुक्का पीते थे, बैठते थे, है ना, लोगों को बुला के शाम को डिस्कशंस होती थी, वही कोर्ट था, सुलझाए जाते थे मामले, चाहे मैरिज के हों, रिलेशनशिप्स के हों, प्रॉपर्टी के हों, लैंड को हों, ज़मीन को हों। गांव में तो ज़मीनें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जैसे जैसे पीपल गायब हुआ, जैसे जैसे बड़ गायब हुआ, इस चीज़ की डेप्थ को समझिएगा। वैसे वैसे मैंने देखा हमारा सोशल फैब्रिक खराब हुआ। बिल्कुल, बैठने की जगह चली गई, बातें खत्म हो गई, बैठकी खत्म हो गई, डिस्कशन खत्म हो गई। वो टीवी लगा के अपने घर में बैठा है, सब अकेले पढ़ने लग गए, मिलना जुलना बंद हो गया। कब मिलते हैं? जब किसी की मौत हो गई, किसी का उठाला है। कहाँ मिले जी? किसी की शादी है या किसी का मुंडन है ना। वहाँ कितनी देर, आपको कितना टाइम मिलता है बात करने का? नहीं मिलता, खाना पीना खाया नहीं मिलता, है ना। तो वो जैसे जैसे ये पेड़, अच्छा मैं तो बिहार, यूपी, पूर्वांचल, उत्तराखंड में भी, अभी मैं नेपाल में भी था, मैंने वहाँ पर भी देखा, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ शांति है। क्यों? लोग वहाँ बैठ के बात करते हैं, डिस्कशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो किसी की इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर ये बहुत प्यारा टॉपिक है। अगर हमारी तो उम्रें निकल गई हैं इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए, अगर यंगस्टर कोई आए तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि भैया इस पे पीएचडी करो, बैठकें बनाओ। क्योंकि सर वो जो एक लिसनिंग ईयर पहले होता था हमारे पास, वो खत्म हो गया है। बिल्कुल, किसे कौन सुनेगा हमारी बात? पहले क्या, 4-5 लोग बैठ के अपनी बातें डिस्कस करके उसको निकाल लेते थे। अभी अंदर बबल बनता रहता है, उसे गुब्बारा बना के फोड़ के ही मानते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे नीम के बाड़े भी होते थे, शीशम का बाड़ा है, नीम का बाड़ा है, पीपल है, बरगद है, आम के बगीचे होते थे, ये जो भी। एक और चीज़ ध्यान से दीजिएगा,
जिस जिस गांव में बहुत हरियाली है, उस गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, उस गांव में शांति हो, उस गांव में शांति होती है। और जैसे जैसे पेड़ कटता है, जैसे जैसे पेड़, गांव नंगा होता है, गांव गर्म होता है, लोगों का दिमाग भी गर्म होता है। एवरीथिंग। आप घने जंगलों में, हमने तो बहुत काम किया, आदिवासियों क्षेत्रों में भी काम किया है, वहाँ लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, जल्दी नहीं आता। भाई ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग है सब जगह, शहर क्या, गांव क्या, आदिवासी क्षेत्र क्या, जंगल क्या, लेकिन ना बहुत रेयर आता है। So I think ये वाइब है प्लांट्स की। एग्जैक्टली, ये जो ग्रीन वाइब कह सकते हैं, हाँ, ये आपको शांत करता है, क्योंकि उसको हटाने से ऑक्सीजन के अलावा उसकी वाइब चली गई, जिस चीज से आई थिंक फर्क पड़ रहा है। हाँ। जो ठंडक है, जो वाइब है, जो उसको बोलते हैं, जैसे गाय की बोला जाता है, गाय का ऑरा होता है, एलिफेंट का ऑरा होता है। Exactly. आपको उसके पास जाके बहुत अच्छा फील नेचुरली होने लग जाएगा। इनके बहुत बड़े बड़े ऑरा होते हैं, ऐसे ही बैंगन और इसके पीपल के ऑरा है। तो आई थिंक वो जो पेड़ों का ऑरा है वो हम हटा देते हैं जब। बिल्कुल। अब जैसे बहुत लोग मुझसे इस तरह काउंटर करते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में देखो ऐसे मिलिटेंसी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ तो घने जंगल हैं। मैंने कहा ठीक है, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में से आप पॉलिटिशियन को हटा दीजिए, पेड़ों को रहने दीजिए, अब पॉलिटिशियंस को हटा दीजिए, एंड सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल काट काट के आप उनके गांव उजाड़ के वहाँ से छोटी छोटी सड़कें निकाल रहे हैं, आप पॉलिटिशियन को हटा दीजिए सर, शांति वापस आ जाएगी, शांति वापस आ जाएगी। जंगल में कभी लड़ाई नहीं होती, जहाँ पर, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कहीं भी है, जहाँ पॉलिटिशियन पहुँचता है वहाँ पर खुरापात शुरू हो जाती है। नेचर तो वेरी सिंपल, then he sends his army, then he sends his paramilitary forces, then he wants to have power, फिर लैंड के इश्यूज आते हैं, फिर वर्चस्व का वो हो जाता है, then ईगो प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ पॉलिटिशियन को भेजोगे वहाँ पर ये हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पीपल, बरगद, ये जो हैं, ये दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशो कल्चरल सेंटर्स। चाय पे चर्चा जिसको होता है, तो आपको छाया के नीचे जो चर्चा होती है वो शांत होती है, वो ठंडक प्रोवाइड करती है, पीपल की सॉल्यूशन निकाल लेते हैं लोग, सॉल्यूशंस निकालते हैं। मालूम है अभी ये जो गर्मी हो रही है ना, और ये जो ग्रीनरी गायब हो रही है, उससे लोगों को इरिटेशन बहुत हो रही है, और स्पेशली यंग जनरेशन में। बड़े बुजुर्ग तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पुराने ज़माने के खाए पिए हैं, दूध घी खाया हुआ है उनका, तो वो फिर भी रफ एंड टफ है। यंग जनरेशन के लिए मुझे बहुत फिक्र होती है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है, इन एब्सेंस ऑफ ग्रीनरी उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। सर इसी पे मुझे आपसे डिस्कशन करना है एक्चुअली, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो अपने नाना नानी, फादर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सब पेड़ लगाने वाले लोग हैं। मेरे फादर डॉक्टर होते हुए भी डेली शाम को जाके 1-1.5 घंटा अपने पेड़ों के साथ स्पेंड करते हैं। बहुत उन्होंने, मतलब इतने पेड़, फ्लावर्स हैं उनके पास। मेरे पास भी बहुत फ्लावर्स हैं, मतलब फ्लावर्स तो नहीं है, पेड़ हैं, ग्रीन ज्यादा है। तो सर कुछ ऐसी एडवाइस मुझसे लोग पूछते हैं, मैं चाहूंगा आप लोगों को जो आज शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, हद से हद 1 या 2 बैल्कनी मान के चलिए आप, टेरेस भी नहीं है सबके पास, तो बैल्कनी में घर के अंदर कुछ ऐसे पेड़, क्योंकि वो ऑरा मेंटेन रहे। जो आप कह रहे हैं ना, पेड़ चले जाएंगे तो हम बुरा फील करते हैं, और डेफिनेटली होता है। जब जब घरों में पेड़ नहीं होता, एक उदासी सी छाई होती है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो बेयर मिनिमम, या आज के हसल कल्चर को भी हम चलो साइड रख दें, हसल कल्चर है कोई बात नहीं, उसमें वो क्या मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, तो हम पेड़ शब्द ना यूज करके प्लांट्स बोलते हैं, ग्रीन्स बोलते हैं। तो उसमें छोटी ग्रीन्स हैं, बड़ी ग्रीन्स हैं, मिड साइज ग्रीन्स हैं आपके। ये रियलिटी है। आपने जैसे बोला अर्बन स्पेसेस में जगह नहीं है, लेकिन जो है जितनी है उसको फुल यूटिलाइज कीजिए। सो पहला तो पॉइंट ये है ना। अब आप ये सोचो कि नहीं, जिस दिन मेरे पास 1 एकड़ होगा मैं उसी दिन करूंगा, जब मैं गांव जाऊंगा मैं तभी करूंगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे आप माइक्रो लेवल पे काम करो, बेबी स्टेप्स तो लो, है ना। अब आपके स्टूडियो में भी बैम्बू पड़ा हुआ है, आपके छोटे छोटे दूसरे पौधे हैं, आपके जो टेरेस है पूरा भरा पड़ा है प्लांट्स का, फ्लावर्स का, व्हाटएवर यू है। विंडो सिल है, उस पे भी रखिए,
किचन का स्लैब है उस पर भी रखिए, आपका डेस्क एरिया है उस पर भी एक छोटा सा पौधा रखिए। हमेशा ग्रीन कंटेंट जो है, क्लोरोफिल को अपना दोस्त बनाओ। सराउंड योरसेल्फ विद क्लोरोफिल, जितना हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं देखो, हर चीज़ में एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आप ऑफिसेज में, अच्छा आप ऑफिसेज ही देख लीजिए, गूगल को ही ऑफिस देख लीजिए। मैं नाम लेके बोलता हूँ क्योंकि मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो गूगल में काम करते हैं या एप्पल में काम करते हैं या कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी में, तो वो मुझे फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि सर मज़ा आ गया, आप तो हमेशा हरियाली की बात करते हो, ये देखो मेरे डेस्क के सामने कितनी हरियाली है। हमारे तो बाथरूम में भी वर्टिकल वो लगा हुआ है, हमारे तो रेस्ट एरिया में इतना कुछ लगा हुआ है। हम जहाँ पर कॉफ़ी पीने जाते हैं, कॉफ़ी मशीन के साथ में इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो भेजते रहते हैं, इसलिए मुझे मालूम है। तो इट डज मेक अ डिफरेंस, ग्रीन्स डू मेक अ डिफरेंस। सो ये मेरी भी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन को, HR के लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स जो हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट्स जो हैं, कि अपने ऑफिसेस में मैक्सिमम ग्रीन्स जो हैं वो आप इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज इट डज साइकोलॉजिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं एम्प्लॉयज़ पे। सबकॉन्शियस लेवल पे फर्क जा रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है। जो आप देखो स्कूल्स जहाँ पर खूब सारी हरियाली है, खूब सारे पेड़ पौधे लगे हैं, खुश रहते हैं, बच्चा खुश रहता है, लंच वहीं करेगा, फुटबॉल वहीं खेलेगा, है ना। आपने देखा कई ऐसे ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल्स में देखता हूँ, हाय कितने बोरिंग आर्किटेक्चर उनका, वो डब्बे माचिस के डब्बे जैसे हैं, शीशे के बना के रखे हुए हैं, और बाहर देखो तो जी उनकी वो येलो कलर की बसें खड़ी हुई हैं, ना कोई पेड़ ना पौधा ना कुछ। बिल्कुल सर, यही क्राइटेरिया था। मैंने जब अपने बच्चे का स्कूल फाइनल करा, वहाँ बहुत सारे प्लेग्राउंड थे, पेड़ लगे हुए थे। मैंने कहा सब गया साइड में, ये जो मेन चीज है ये सही जगह पे है, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कूल में बड़ा हुआ हूँ जहाँ प्लेग्राउंड थे। अभी आज मेरा बेटा आके मुझे डेली बोलता है कि आज मैं बाहर ये खेला, मुझे बाहर बड़ा मजा आता है। तो कितना मुझे बच्चों को बाहर नेचर से ही सीखने को मिलता है। वो कोर एग्जांपल है कि नेचर कितना कुछ सिखा रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये अभी तो मैंने रिसेंटली ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की थी, और खैर आप छोटे छोटे मीटअप्स करवाइए, ठीक है। कुछ लोग हैं IT की, हाँ, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग से हैं, कुछ लोग शायद MBAs हैं, कोई एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, कोई कुछ है, और आप बिल्कुल ही रिटायर्ड ओल्ड पुराने घिसे पिटे लोगों की जो गार्डनिंग में हैं, आप उनका एक मीटअप कराइए और उनको CCTV कैमरास लगा के उनके पूरे वीडियोस बनाइए। आप देखिएगा सबसे खुश गार्डनर्स, सबसे अच्छी बातें वही करेंगे। अरे मेरा वो फूल, मेरा वो गमला, मेरा वो कहेगा अच्छा मैं तेरे को देता हूँ, तू मुझे दे दे, मेरे पास ये ज़्यादा है। वो जो चीज़ है एक गार्डनिंग में, एज इज नो लिमिट फॉर दैट। मेरे फादर से आप मिलेंगे तो आपको थोड़ी देर तक लगेगा ही नहीं कि इनका प्रोफेशन डॉक्टरी का भी है। Exactly. वो इतनी पेड़ों की बातें करते हैं, ये फ्लावर वो फ्लावर, हमने ये उगा लिया वो उगा लिया, वो जो खुशी दिखती है ना। सो वी कॉल्ड इट द हैप्पी गार्डनर फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, अब आप उसका साइंटिफिक एविडेंस लीजिए। आप जितने भी ब्लू जोन्स ले लीजिए, ब्लू जोन्स वो हैं जहाँ पर 100 ईयर्स से ज़्यादा लाइफ स्पैन है लोगों के। देयर आर 6 रिकग्नाइज्ड ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड। जापान में है, नेदरलैंड्स में है, तो आप देखेंगे एक कॉमन चीज़ है उनमें, गार्डनिंग। देयर ऑल गार्डनिंग, फार्मिंग कर रहे हैं, छोटा सा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई टीचिंग टू द होल फॉर लास्ट 47 years. Stay close to plants because they are life giving, they look after your physiology and they look after your psychology. They look after your physiology, they look after your psychology, they look after your health and they look after your mental health. ये एक ऐसी हॉबी है जिसका अननोइंगली इतना रिटर्न है। हाँ, मतलब पता भी नहीं आपको, लेकिन आपको पेड़ इतना कुछ दे रहे हैं। बिकॉज जैसे बुजुर्ग कहते हैं पत्ता ही परमात्मा है। हाँ जी। तो यू आर वर्किंग विद गॉड, यू आर एक्चुअली वर्किंग विद गॉड। अब जब खुदा ही आपके साथ है, परमात्मा ही आपके साथ है, आप उसी को पानी दे रहे हैं, उसी को लुकिंग आफ्टर कर रहे हैं, उसी को सजा रहे हैं, उसी को प्रेम कर रहे हैं, आपके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता।
कुछ होगा भी तो यू वोंट हैव टाइम टू इवन थिंक अबाउट इट। आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड चेंज हो जाना। सर कुछ 2-3 एग्जांपल्स अगर पेड़ों की जो घर में लगा सकते हैं, प्लांट्स की कुछ। हाँ ठीक है, आजकल नर्सरी में देखो एरेका पाम है, फाइकस बेंजामिना है, फाइकस पांडा है, आपके पास ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, सिंगोनियम्स हैं, मनी प्लांट्स हैं। आप इवन नेटिव्स जो हैं जैसे वज्रदंती है आपका, आप बहुत पुतरुंजीवा है, आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। अगर आप मेरी छत पे आओगे तो वहाँ नीम, पिलखन, जामुन, बड़, पीपल, फिर कचनार, फिर सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं, कुछ फूल के पौधे लगे हुए हैं। सो अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। यू कांट बी वेरी दिस थिंग कि नहीं मेरे को तो इसी तरह का पौधा चाहिए, इसी तरह का नहीं, परमात्मा की है सब सब सब, इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड। सो जो आपको मन को अच्छा लगे, जो आपके आंखों को अच्छा लगे, ले आइए। जिसको आप प्रेम से पाल सकते हैं, जिसको आप यू नो दे आर लाइक पेट्स, सो दे आर लाइक योर फ्रेंड्स। सो जिसको आप अपनी फैमिली बना के यू कैन लुक आफ्टर, आप वो पौधा ले आइए। सर एक चीज़ मेरे क्वेश्चंस में भी थी जो आपने खुद ही मेंशन करी कि जो मीटअप्स कराएंगे जो गार्डनर से सबसे ज़्यादा खुश होंगे। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि जो लोग नेचर की केयर करते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। बिल्कुल, वो सोचते ही अलग तरीके से, कुछ चीज़ बदल जाती है उनमें। हाँ। जब जैसे ही आप नेचर का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो ऐसा क्या परिवर्तन आता है? आपने 47 इयर्स में देखा होगा कि कोई आदमी गार्डनर कभी नहीं था, कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप, कि इसने कभी, या एटीट्यूड बहुत अलग तरीके का था, गार्डनिंग शुरू करी तो इंसान ही बदल गया। हमारे साथ तो जो हजारों लोग वॉलंटियर्स जुड़े, हमने तो उनकी ज़िंदगी बदलते हुए देखी। वो जब आए थे दे वर वेरी कोल्ड, कैलकुलेटिंग, हाँ क्या है, यू नो कॉलर्स अप, स्नॉबिश, क्या है, अच्छा कौन सा पौधा लगाना है, कब लगाना है, कब पानी डालना है, यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉलंटियरिंग, सिर्फ दिखाने के लिए मैं कम्युनिटी वर्क में हूँ। बट जैसे जैसे उन्होंने काम करेगा, हमने कुछ नहीं किया, ना हमने कुछ नहीं किया, सब पेड़ पौधों ने किया। वो अपने आप लपेटे में ले लेते हैं आपको। हाँ, वो जब उन्होंने काम करना शुरू किया, अब तो उनकी पर्सनैलिटी अलग है। मैं तो क्या बोलूँगा, आप उनको बुलाओ ना हमारे साथ जिन्होंने काम किया पॉडकास्ट के लिए, वो मुझसे भी ज़्यादा 4 घंटे ज़्यादा बोलेंगे। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंस, है ना। द मोर क्लोज यू लिव टू नेचर, वो ईगो तोड़ देता है। वो ईगो बात, आपको ना बाकी सब कुछ निरर्थक और आपको छोटी चीजें लगती हैं। आप हंसते हो, आपको लिटरली हंसी आती है। हमारे जब वॉलंटियर मीटअप्स होते हैं, हम लोग कभी साइट पे मिलते हैं, कभी चाय समोसा पार्टी होती है, हम लोग बैठे होते हैं, तो ऐसे ही कोई कहता है अरे यार मेरे ना वो फैमिली में ऐसे ऐसे हो गया, तो हम लोग सब चुप करके उसकी शक्ल देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं कहता एक बार और बोल, यही सेम चीज़ फिर बोल, उसको एकदम समझ आ जाती है बात। यार क्या बोल रहे हैं हम, क्या, व्हाट डज इट, हाउ डज इट इवन मैटर, हाउ डज इट इवन मैटर, यू नो। आप जन्नत में बैठे हो, जैसे नानी एक बड़ी प्यारी बात बोलती थी, अपना स्वर्ग खुद बनाओ, यू नो। तो कि अब जैसे मैं अपने दोस्तों को भी वही थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपके पास अगर करोड़ रुपए है, आप जाके क्यों एक 2 बेडरूम का 3 बेडरूम का एक अपार्टमेंट लेके उसमें एसी फिट करवा के फिर 4 दीवारी में अपने आप को बंद करके बैठ जाओगे? तो कुछ 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन ही खरीद लो। अरे कम से कम उसमें सांस तो आएगी, कम से कम उसमें आप पेड़ पौधे लगाओगे, छोटा सा बैम्बू हट बना लो या अपना घर ही बना लो, उसमें कुआं खुदवा लो, छोटा सा पॉन्ड बना लो, उसमें कुछ बतखे रख लो, कुछ मुर्गियाँ रख लो, कुछ बकरी बांध लो, कुछ गाय बांध लो। अरे कुछ लाइफ तो होगी वहाँ पे। बिल्कुल। आप एक घर में क्या कर सकते हो? बाथरूम का इंटीरियर चेंज करा सकते हो, प्लम्बिंग चेंज करा सकते हो, टाइलें बदल सकते हो, है ना। तो दीवारों का कलर बदल सकते हो, फॉल्स रूफिंग करा, क्या कर सकते हो आप इसमें। लेकिन ज़मीन के साथ तो बहुत कुछ कर सकते हो, और वो ज़मीन हमेशा आपके साथ रहेगी, है ना। और माशाल्लाह अगर कोई बढ़िया सा प्यारा सा अच्छा सा बड़े स्केल पे कोई भूकंप आ गया है, तो आप फिर क्या करोगे? आपके तो जब बिल्डिंग ढह जाएगी तो आप थैले में ईंटें रख के कहोगे वो देखो जी 18वें फ्लोर पे वो वाली जो हवा है ना, वो मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जमीन तो कहीं नहीं जाएगी। जमीन में ज़्यादा ज़्यादा क्या आएगा, एक छोटा सा क्रैक आ जाएगा उसमें, और क्या आ जाएगा, है ना। तो जमीन होती है। सो अगर
मैं अपने फ्रेंड्स को जिनके पास पैसा है मैं सबको बोलता हूँ कि भैया ज़मीन ले लो। वो कहेंगे करेंगे क्या? मैंने कहा तुम लो तो सही, अपने आप दिमाग चलेगा तुम्हारा। तुम उसमें मूली गाजर ही उगा लो, है ना। तुम 2-4 लेबर रख के ही उसकी मेंटेनेंस कर लो। छोटा सा तुम अपना गार्डन स्पेस बना लो, लॉन बना लो, तुम अपना कुछ, अरे जीने के लिए कुछ साधन तो होगा। 1-2 एकड़ जमीन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक अपार्टमेंट आपको नहीं बदल सकता। मैं कहा अगर तुम्हारे पास है तो उसको किराए पे चढ़ा दो, जाके कहीं ज़मीन लो। अच्छा, मुझे क्या लालच होता है? मुझे ये लालच होता है अगर इस तरह की कोई ज़मीन खरीदते लोग, रसूख लोग जिनके पास हैं पैसा, जो रिसोर्सफुल हैं, अगर वो ज़मीनें खरीदेंगे तो वो ज़मीन बच जाएगी। नहीं तो क्या होगा? उस पर एनक्रोचमेंट होगी, उसमें गलत चीज़ें बनेंगी, उसमें बिल्डिंगें बन जाएंगी, उसमें वो, अरे कम से कम आप एग्रीकल्चर लैंड लोगे तो उसमें कुछ तो उगाओगे और वो बचा रहेगा, वो बचा रहेगा, है ना। मैं समझता हूँ इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती। अगर आपके पास पैसा है एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बल्कि आप बैरन पैचेस ऑफ लैंड लो और उसको हरा भरा करो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। आप ये उठ के आ जाते हो, है ना, मैं जी जंगल लगाऊंगा, वो अरे करो ना, खरीदो जमीन को, 1-2 एकड़, 2 बीघा, 4 बीघा। अभी मेरे एक फ्रेंड परसों यूएसए से आए थे, तो उन्होंने अभी कहीं कटनी जंक्शन में, कहीं सतना मध्य प्रदेश में, उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन ली है। मैंने कहा क्या करेंगे? कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन है कि मैं उसको ग्रीन्स करूँगा, उसमें वेजिटेबल्स लगाऊंगा, उसमें 2-4 मैं लेबर की फैमिलीज़ हैं, आसपास के जो गांव के बच्चे हैं उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दे दूँ। देखो कितना नेक विचार है, कितना अच्छा है ना। और वही वाले पैसे का आप यहाँ पर 2 अपार्टमेंट भी खरीद लोगे तो किसी की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आप कार्बन फुटप्रिंट और इंक्रीज करोगे आप अपना। बहुत अच्छा एडवाइस है सर ये। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप, चलो ठीक है, लाइफ में एक अपार्टमेंट होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, एक बंगलो होना चाहिए, मैं मानता हूँ, उसके आगे लेकिन आप उसके आगे 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 खरीदते जा रहे हो। भाई ज़मीन खरीदो, ज़मीन खरीदो, उसको ग्रीन करो, उसमें बैठने की जगह बनाओ। आपके वीकेंड पे आपके दोस्त भी आएंगे, वो भी खुश होंगे। पार्टीज ही करनी है तो फार्म पे करो अपने। मैं ये हाई एंड फार्म्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल, नाइस, सिंपल बेसिक सेटअप, है ना। आपके फ्रेंड्स आते हैं तो थैला भर के उनको सब्जियां भी दो, रिटर्न गिफ्ट की तरह। लो भाई, अच्छे हैं, ऑर्गेनिक मैंने उगाए हैं, ये ले जाओ, खुद भी अच्छा खाओ, दूसरों को भी अपने खिलाओ, अच्छा गार्डन स्पेसेस बनाओ, आप भी खुश रहो, जो आपको मिलने आ रहा है वो भी खुश रहे। बिल्कुल, है ना। तो इट्स अ डूएबल थिंग, इट इज़ अ डूएबल थिंग। लोग कहते हैं जी बहुत पैसा लगता है, लोगों को ये नहीं समझता एग्रीकल्चर लैंड बहुत सस्ती होती है। हाँ, अब आप उसको कमर्शियल करने की कोशिश करोगे, हाईवे के बगल में चाहिए आपको, ये चाहिए, वो तो फिर महंगी है, वो तो करोड़ों में जाएगी। लेकिन अगर आप अगर ध्यान से इस चीज़ को सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। बिल्कुल, आई थिंक इट इज हाउ यू कैन गिव बैक टू, दैट इज द बेस्ट वे टू गिव बैक टू नेचर। जो आप अपनी 1-2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो खरीद के उसको ग्रीन्स में कन्वर्ट कीजिए, वहाँ पर अच्छी सिट आउट्स बनाइए, अपना अच्छा वहाँ पर गार्डन स्पेस कीजिए। एंड सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ क्रॉप्स लगाइए, वेजिटेबल्स लगाइए, ग्रो समथिंग। अगर पूरा हिंदुस्तान अपनी सब्जी उगानी शुरू कर दे, इन्फ्लेशन वैसे नीचे चली जाएगी। बट इट्स जस्ट अ मैटर। अच्छा, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल लीडरशिप। वो कैसे आइडियाज़ देती है ना। आपके जो इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए या जो भी हैं, वो आपको किस तरह के इस तरह के प्रैक्टिकल आइडियाज़ अगर, एंड इट्स अ डूएबल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी डूएबल थिंग। हमारे से कई लोग आते हैं, जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं किराए पे ले लो भाई, 6,000 बीघा, 3,000 रुपये बीघा, 1,500 रुपये बीघा, आपको बीघा किसी कहीं कहीं किसी स्टेट में 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, किसी में 6 बीघे होते हैं, किसी में 3 बीघे होते हैं, है ना। बीघे का साइज़ वेरी करता है जिले टू जिले, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज। तो ठीक है, वो उतने किराए पे लेके उसी पे आप कर लो। उतना तो आप पैसा एक पीवीआर में मूवी देखने जाते हो और पॉपकॉर्न खाते हो, एक डिनर में आपके निकल जाते। अरे वो ज़मीन आपके साथ पूरे साल रहेगी। पोटेंशियल देखिए, आप उस ज़मीन पे क्या क्या कर सकते हैं। आप सब्जियां उगा सकते हैं, ग्रीन्स उगा सकते हैं, अरे कुछ भी नेचर नहीं के पास रह सकते हैं, सबसे बड़ी बात। तो
दिस इज व्हाट आई थिंक एज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी बेसिक लाइफ सेटअप हो चुकी है तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे हम बेसिकली अपनी खुद की लिविंग, औरों की लिविंग और थोड़ा बहुत नेचर को वापस देके थोड़ा सा मतलब एक अच्छी लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लैंड पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और अच्छा कीजिए, यू नो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर कंट्री। थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो आप हमेशा देते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आज की यंग जनरेशन है वो कुछ सीखे और आगे अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेके आए कि वो माइंडसेट नेचर के सिंक में ला सके और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो सर। थैंक यू सो मच।